बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 है, पेज नंबर 57, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने करनी है एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमने बात करनी है कि वो कहता है कि अ स्फीयर ऑफ वेट W और उसका रेडियस हमारे पास कितना है A, उसे सस्पेंड किया गया है एक डोरी के साथ, लटकाया गया किसी डोरी वगैरह के साथ, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी है LF फ्रॉम अ पॉइंट P। अब जरा डायग्राम के ऊपर देख लो, जितनी बात हमने की है ये थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। हमने क्या कहा है अभी कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसका वेट क्या है W है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है A, रेडियस A है, और उसे एक स्ट्रिंग के साथ क्या किया गया है, लटकाया गया, सस्पेंड किया गया है, और उसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। जरा बात वाज़ेह कर लेना यहाँ पे कि इज सस्पेंडिंग बाय अ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के साथ उसे सस्पेंड किया गया है ना, ठीक है, उसकी लेंथ है L है, फ्रॉम अ पॉइंट P। पॉइंट P के साथ उससे क्या किया गया, हमने अटैच किया हुआ है पॉइंट P से उसकी और सेंटर तक उसकी लेंथ है। मजीद आगे वो कहता है एंड वेट W आल्सो इज सस्पेंडिंग फ्रॉम P बाय अ स्ट्रिंग, ठीक है, सफिशिएंटली लॉन्गर फॉर वेट टू हैंग बिलो द स्फीयर। एक और हमने वेट उसके साथ अटैच किया हुआ है उसी पॉइंट P के साथ, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P। उसे भी किसके साथ अटैच किया हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ, एक डोरी के साथ ही अटैच किया गया है, ठीक है, सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर द वेट टू हैंग बिलो द स्फीयर। ये जो नीचे वेट हमने लटकाया हुआ है इस पॉइंट P के साथ ही उसे हैंग भी किया हुआ है, ठीक। दो वेट है, एक वेट उस स्फीयर का और दूसरा वेट जो वैसे हमने लटकाया हुआ है उसके साथ, ठीक है, दो वेट हमारे पास मौजूद। और ये कह रहा है कि शो डैट करें किस चीज को, द इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग टू द वर्टिकल, कि पहले वाली जो स्ट्रिंग है, कौन सी पहले वाली स्ट्रिंग बांध रही थी मेरे पास जो कि स्फीयर के साथ अटैच है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा जो बन रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। वर्टिकल क्या, वो पॉइंट P वाली जो लाइन है उसके ऊपर ये जो बार हमने, ये जो सीधी डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये क्या है, वर्टिकल, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा इसका, इस स्ट्रिंग का थीटा, ये हमने फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन इनवर्स WA ओवर स्मॉल w प्लस कैपिटल इंटू A प्लस लेंथ के इक्वल इसकी हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात? yes, चलें फिर अब इसकी बना लेते हैं हम डायग्राम और उसके बाद हम इसकी फाइनल बात करते हैं। तो हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर कितना है भाई, आज 4 है। चैप्टर नंबर हमारे पास है 3, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर है 4 और चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। चलिए हम शुरू करते हैं। तो डायग्राम में हमने इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसे अटैच कर लेना। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, P का, ठीक है। इस तरह P को नाम दें कि ये सेंटर की तरफ आए। चलो इसे यहाँ पर P का नाम थोड़ा पीछे कर लें। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि जब इसे किसी चीज़ के साथ हम लटकाते हैं ना तो वो बिल्कुल सीधा नहीं आता, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास, और मज़ीद ये कि इंक्लिनेशन का पता भी चले कि इंक्लिनेशन आ कितनी रही है। ये रही मेरे पास इंक्लिनेशन जिसे हमने थीटा का नाम दिया, ठीक है। एक बात ये होगी हमारे पास, अच्छा जी, इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास L, रेडियस कितना मेरे पास मौजूद है A, यानी
यहाँ से यहाँ तक बात कर लो, या यहाँ से जो डायग्राम के अकॉर्डिंग उसने बात की है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मज़ीद हम बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी का नाम देते हैं, और उससे पीछे जो पॉइंट है, दूसरी अब स्ट्रिंग जो हमने अटैच की है इसके साथ, वो कौन सी है, कुछ ये वाली है, और उसका वेट क्या है, एग्जैक्ट डाउनवर्ड है, उससे हमने क्या नाम दे दिया है, डब्ल्यू का। ठीक है, जबकि इस पॉइंट पर जो वेट है किसका, स्फीयर का, वो कहाँ पे लग रहा है, और ये रिएक्शन फोर्स होगी, और वेट एग्जैक्टली क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू हमने रख लिया। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, बी का। क्लियर होगी बात। हमने फाइंड क्या करना है, और ये भी याद रखना मजीद कि ये डोरी की टेंशन हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट ही होती है। ठीक है, वेट के ऑपोजिट ही होती है। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम। लेट कैपिटल डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ऑफ रेडियस ए एक्टिंग एट द पॉइंट ओ। ठीक है, द सेंटर, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अच्छा जी। लेट इस पॉइंट को नाम दे लें अपने लिए जनाब ए का। कहाँ पे चली गई है, लेट इस पॉइंट को ए का नाम दे देंगे। लेट ए बी अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द स्फीयर एट विच द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is attached such that AP मेरे पास फिर किस चीज़ की इक्वल है, अब वाज़े हो जानी चाहिए बात कि ये लेंथ कहाँ तक है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ए से पी के दरमियान जो लेंथ है, बस ये होगी हमारे पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पी से बी तक एक और स्ट्रिंग है हमारे पास, पी बी एंड अनदर स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग है एट विच द वेट डब्ल्यू, या वो जो वे हमने वेट जो लटकाया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू का हम उससे नाम दे रहे हैं, इज अटैच्ड। क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग ठीक है, विद द वर्टिकल, यानी जो थीटा ये एंगल बन रहा है किसके साथ, सेंटर का वर्टिकल के साथ। लेट थीटा विद एंगल ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। ठीक है, नो द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, is in
इक्विलिब्रियम, हाँ जी 3 फोर्सेस ही हैं। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्स W। वो कहाँ पर लग रही है? नंबर 1 पे, अंडर द फोर्स ऑफ वेट कैपिटल W। ठीक है, वो कहाँ पर लग रही है? एट पॉइंट O, एट O पे आ गया नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 2 टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग AP। नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी चीज है? R, रिएक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तीसरी चीज फोर्स हमारे पास रिएक्शन ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मेरे पास कौन सी थी? PB अलोंग BO। ये होगी बात मेरे पास। Therefore these 3 forces क्या होने चाहिए हमारे पास? These 3 forces must be कॉन्करेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेट दीज फोर्सेस, ये सारी की सारी फोर्सेस हम लेट कर लेते हैं कहां पे मिल रही हैं? पॉइंट O पर। लेट दीज 3 फोर्सेस मीट एट द पॉइंट O। सारी की सारी फोर्सेस कहाँ में मीट कर रही हैं? पॉइंट O पर। ठीक है, नो द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, एज शोन इन फिगर। नाउ द होल सिस्टम, सारे का सारा सिस्टम जो है इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, under the action of forces हैं as shown in। ये बात होगी हमारे पास। now taking the momentum about the point P, और बात फाइनल करते हैं। now taking the moment about the point P। अबाउट पॉइंट P हम क्या लेते हैं? मूवमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अबाउट पॉइंट P स्मॉल जो मेरे पास W है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PD निकलेगा, माइनस दूसरा याद रखना कैपिटल W जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की है। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ऑपोजिट है उसके बिल्कुल डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन बनेगी इसकी, जबकि जो स्मॉल W है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? ये वाली डायरेक्शन बनेगी। तो दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमने दरमियान में नेगेटिव का साइन यूज कर लिया। माइनस कैपिटल W इंटू P C इक्वल टू क्या? इक्विलिब्रियम में तो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो W इंटू PD मेरे पास किसके इक्वल है? डायग्राम से देख लो, DC माइनस PC के इक्वल है, इज इक्वल टू W इंटू PC वैसे का वैसे दूसरी साइड पे हम इसे लेकर के चले गए। ठीक है, PD इज इक्वल टू किस चीज के है भाई? PD इज इक्वल टू हमने बात की है किस चीज के बारे में? PD के बारे में। तो PD किस चीज के इक्वल है? अच्छा, ये PD जो है ना, दरअसल मेरे पास जो डायग्राम बुक के ऊपर बनी हुई है, इस पॉइंट को हमने D का नाम दिया है, PD का। ठीक है, तो ये PD जो है, ये जो लेंथ डायरेक्ट भी बनेगी, ये वाली भी।
ठीक है, तो हमने इसकी बात भी की है, तो इसलिए हमने कह दिया उसे डी सी माइनस पी सी के इक्वल कर दिया। और करना इस बात के ऊपर समझ आ जाएगी। तो ज़रा अलग-अलग कर लेते हैं। तो W इंटू डी सी इक्वल टू W प्लस, क्योंकि वो भी पी सी है और वो भी पी सी है, तो उस तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो W प्लस कैपिटल W इंटू पी सी निकलेगा। ठीक है, तो डी सी मेरे पास तो बेसिकली तौर पर क्या है, जितनी रेडियस की लेंथ है, यानी ये जो पॉइंट P से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये क्या निकला मेरे पास, सॉरी डी सी जो है, डी सी मेरे पास लेंथ है किसकी, देखो भाई यहाँ से गौर करो, ये लाइन सीधी यहाँ तक आई और ये यहाँ तक, तो ये दरअसल किसके पैरेलल है, रेडियस की ही पैरेलल है। तो ये आ गया ए ही निकला की वैल्यू, तो ये निकला है W A इज इक्वल टू W प्लस कैपिटल W वैसे का वैसे ही इंटू, अब पी सी जो है सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, ठीक है, तो वैसे करना है तो वैसे कर लो। पी सी मेरे पास किस चीज़ का नाम है, पी सी, अगर मैं ट्रायंगल इस्तेमाल करूँ ना, ये वाली ओ पी सी वाली, ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू किस चीज़ के आता है, साइन थीटा के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो पी सी आ गया, और हाइपोटेनियस मेरे पास कौन सा बनेगा, ये, और इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, ए यहाँ तक और इससे ऊपर लेंथ है एल, तो ये आ जाएगा ए प्लस एल। ठीक है, यानी मेरे पास पी सी ओवर ओ पी इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाता है, मेरे पास साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो, पी सी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आया, पी सी इज इक्वल टू आया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी पी सी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, वो बन जाएगी ओ पी इंटू साइन ऑफ थीटा के। ओ पी जो मेरे पास है वो किस चीज़ के इक्वल है, ए प्लस एल के, तो ये आ जाएगा ए प्लस एल इंटू साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, तो W A ओवर W प्लस कैपिटल W, ठीक है, इंटू ए प्लस एल इक्वल टू आ जाएगा किसके, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन W A ओवर W प्लस कैपिटल W इंटू ए प्लस एल के, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइनल आ गया। ठीक है, तो आज हमने एक एग्जांपल करनी थी, बाकी इंशाल्लाह काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका आमीन नस्र हो, अल्लाह हाफिज़।